वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग एक और हाई कोर्ट के जजमेंट का एनालिसिस करेंगे, जिसमें हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया है वो एसएससी के फेवर में पास किया है। जिसमें डिपार्टमेंट ने जो ऑर्डर पास किया था वो एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं दिया था, उसके रिगार्डिंग में उन्होंने ऑर्डर पास किया था। इसके अगेंस्ट में एसएससी हाई कोर्ट में गए और उनको वहाँ से रिलीफ प्रोवाइड हुआ। तो आगे हम वीडियो में देखते हैं कि फैक्ट ऑफ द केसेस क्या थे, किस बेसिस पे डिपार्टमेंट ने ऑर्डर पास किया था और हाई कोर्ट ने उसको रिजेक्ट करके क्यों अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया एसएससी को। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं कि ऑर्डर जो भी पास किया था वो कौन से फैक्ट ऑफ द केसेस को ध्यान में रख के पास किया गया था। तो अब ये जो ऑर्डर पास हुआ है ये पास हुआ है 22 जनवरी 2024 को, और रिट पिटिशन डाली गई थी एसएससी के द्वारा, जो कि रिट पिटिशन नंबर 8123 ऑफ 2023 है। तो अब हम फैक्ट ऑफ द केसेस को डिस्कस करते हैं और फाइनल जजमेंट देखते हैं कि क्या क्या इसको ध्यान में रख के ये ऑर्डर पास किया गया है। अब यहाँ पे आता है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट केस का कि भाई रिट पिटिशन फाइल करेगी आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द एक्ट 1950, जिसमें क्या किया था कि DRC 07 एक ऑर्डर पास किया डिपार्टमेंट के द्वारा, डिप्टी कमिश्नर ऑफ द स्टेट, जिसमें उन्होंने क्या बोला कि आपने एक्सेस इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया था कि 78,49,607 का, जिसमें उन्होंने इतना इतना CGST था, इतना इतना IGST था और MPGST इतना था 75 लाख का। और इसमें उन्होंने बोला कि भाई उस पर पेनल्टी लगा दी गई 74 सेक्शन 74 की, और उस पर इंटरेस्ट भी लगा दिया गया। ये ग्राउंड ये दिया गया कि भाई ऑर्डर जो पास किया गया था, ये जो पिटीशन फाइल की गई, तो ये इस ग्राउंड पे दिया कि भाई हमें अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं दिया गया, और बिना अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिए बिना हमारे खिलाफ ऑर्डर पास कर दिया गया। अब नीचे देखते हैं कि कौन कौन से क्या क्या इनके आर्ग्यूमेंट्स थे। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि डिपार्टमेंट बोल रहा है कि भाई सेक्शन 74 सबसेक्शन 9 का हमने हवाला दे के ऑफिसर ने ऑर्डर पास किया था, और उसमें अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, पेनल्टी और टैक्स को कंसिडर किया गया, और सेक्शन 74 का इसमें हवाला दिया गया भाई डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स नॉट पेड, शॉर्ट पेड, एर्नेस्टली रिफंड और इनपुट टैक्स क्रेडिट रॉन्गली अवेल्ड और यूटिलाइज बाय द रीजन ऑफ फ्रॉड। यानी कि सेक्शन 74 बोल रहा है कि भाई या तो विलफुल या कोई फैक्ट को छुपा के इन्होंने लाइबिलिटी को नहीं पे किया, उसके रिगार्डिंग हमने ऑर्डर पास किया। अब नेक्स्ट बोलते हैं कि प्रोफेसर ऑफिसर शैल कंसीडर द रिप्रेजेंटेशन इफ मेड बाय द असेसी चार्जेबल विद टैक्स डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी फ्रॉम सच पर्सन एंड इशू एन ऑर्डर। वो कह रहे हैं कि नेक्स्ट जो 9 बोल रहा है, सेक्शन 74 सब सेक्शन 9 बोल रहा है कि अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड तो असेसी को दिए जाना चाहिए, जिसके बिहाफ पे असेसी कंसीडर करके उनको टैक्स इंटरेस्ट ऑन पेनल्टी का ऑर्डर पास करना चाहिए। अब नेक्स्ट आता है भाई एग्जामिनेशन ऑफ अबव, यानी कि ऊपर सेक्शन 74(9) को एग्जामिन करने के बाद तो क्या किया, जो पिटिशनर था उसने रिप्लाई फाइल किया 13/5/2022 को, जो कि एजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने उसको कंसीडर नहीं किया गया। कि मतलब रिट पिटिशन में ये बोला कि भाई हमने ऊपर जो फैक्ट जो केसेस को ध्यान में रख के, यानी कि जो भी सेक्शन इन्होंने कोट किया उसको ध्यान में रख के पिटिशनर ने 13/5/2022 को एजुडिकेटिंग अथॉरिटी के मतलब कि उन्होंने रिप्लाई फाइल किया था, जो कि हमारा कंसीडर नहीं किया गया। नेक्स्ट आता है आपका सेक्शन 75 सबसेक्शन 4। वो बोला है कि भाई एक्ट प्रोवाइड दैन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड शैल बी प्रोवाइडेड टू द असेसी। वो सेक्शन 75 सबसेक्शन बोल रहा है कि भाई असेसी को तो भाई अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जानी चाहिए, जिससे कि वो अपने सारे दलीलें पेश करे, उसके बाद एक ऑर्डर पास किया जाए। तो यहाँ पे सेक्शन 74 सबसेक्शन 4 का हवाला दिया है नीचे, अगर आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, वैसे तो मैंने बता दिया। अब आ सकते हैं कि दैट एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 75 सबसेक्शन 4 there was no adverse order shall pass against your petition without opportunity of वो बोल रहा है कि कोई भी ऑर्डर ऐसा पास नहीं किया जाना चाहिए जिसमें एक असेसी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं दिया गया, उसके अगेंस्ट में ऐसा ऑर्डर को भी पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक वायलेट करता है कि ये आपका इस कॉन्स्टिट्यूशन का एक्ट जो था, मैंने ऊपर बताया था आपको कौन सा सेक्शन वायलेट किया, ये वो वायलेट करता है, और क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर आता है तो इसलिए उन्होंने इसका हवाला दे के एक रिट पिटिशन फाइल की थी। अब आता है कि भाई दोनों की दलीलें सुन के, यानी कि बीइंग अग्रीड बाय द एम्पायरिंग एक्शन ऑफ द रिस्पोंडेंट एंड लेफ्ट विद नो अदर अल्टरनेट एंड एफिकेशियसली रेमेडी द पिटिशनर कंपेल्ड टू नॉक द डोर। यानी कि मतलब कि हमारी बात ना सुनने के मतलब जो पिटिशनर वो बोल रहा है कि भाई हमारे तो ग्राउंड सुने ही नहीं गए और ना हमें कोई फेयर ट्रीटमेंट दिया गया, इसके रिगार्डिंग हमें हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा, जिससे कि भाई ऑर्डर जो हमारे खिलाफ पास किया गया है उसको हम लोग चैलेंज कर पाएँ। अब जो डिपार्टमेंट का जो भी पिटिशनर था तो सबमिट किया था भाई रीडिंग ऑफ द सेक्शन 75(4) इट इज़ मेक, जो सेक्शन पिटिशनर बोल रहा है कि सेक्शन 75 सब सेक्शन 4 को पढ़ने के बाद हमें ये लग रहा है कि भाई अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड तो हमें मिलना ही चाहिए इस केस में। अब नेक्स्ट आता है कि भाई व्हेन अ स्पेसिफिक रिक्वेस्ट इज रिसीव इन राइटिंग फ्रॉम अ पर्सन चार्जेबल विद टैक्स वेयर नो एडवर्स डिसीजन इज कंटेम्पलेटेड
against the such person, the learned counsel for the petitioner submit that the use of word or very important इन द स्टैचुरी पॉइंट, यानी कि वो बोल रहा है कि हमने सारी चीज़ें पढ़ने के बाद हमारे जो पिटिशनर है उन्होंने क्या है कि वर्ड और इज़ वेरी इंपॉर्टेंट को स्टैचुरी प्रोवाइड कर दिया गया, क्योंकि वर्ड का मतलब कि यही बोला है कि इसने और जो वेरी इंपॉर्टेंट है कि भाई इसमें हमें अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड तो देनी ही पड़ेगी, जिससे कि हमको पूरा फैक्ट ऑफ द केसेस हम पहले समझा पाएँ कि भाई हमारे साथ क्या आ रहा है या आईटीसी क्यों लिया, हम अपने पूरे बिल्स वगैरह सारी दलीलें देंगे, उसके बाद हमें जो भी ऑर्डर वो उसको लगेगा मेरिट ऑफ द केस देख के तब वो ऑर्डर पास होना चाहिए। अब अपने सपोर्ट में वो कंसल्ट यानी कि पिटिशनर के जो सपोर्ट में था उन्होंने सारे केसेस के हवाले दिए कि भाई ये चीज़ें इसमें ये जो डिसाइड हुआ था। अब नेक्स्ट आता है कि भाई अब वो तो ये सेम वही बोल रहा है कि पर कॉन्ट्रा द लर्न काउंसिल ऑफ द स्टेट यानी कि सबमिट यानी कि जो वो थे that the petitioner have not projected requirement of section 75 section 4 in the proper manner, यानी कि यानी बोला कि जो पिटिशन फाइल जो भी डिपार्टमेंट की दलील थी उन्होंने बोला कि सेक्शन 75 सब सेक्शन 4 का तो इन्होंने प्रॉपर यूज़ नहीं हुआ, तो द प्रोविजन वेयर नो वेयर टॉक अबाउट द अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग पर्सनल हियरिंग, द ऑन द कॉन्ट्ररी इट टॉक्स अबाउट ओनली अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग, मतलब कि वो कह रहे हैं कि सेक्शन 75 सेक्शन 4 तो हमने हवाला ले लिया, लेकिन वो बात नहीं करता कि पर्सनल हियरिंग की बात करे अपॉर्चुनिटी की, सिर्फ वो बात करता है अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग। अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग तो इन्होंने कहीं बोला नहीं, लेकिन उसके अगेंस्ट में DRC 01 का जो ऑर्डर था वो पास कर दिया गया, क्योंकि DRC 01 में क्या होता है कि अगर आप रिप्लाई टाइम से पहले कर देते हैं तो आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग हर्ड मतलब ऑप्शनल होता है, ऑटो वैसे अगर रिप्लाई फाइल कर देंगे तो नो आता है, ये क्योंकि प्रैक्टिकली मैंने फेस किया इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप रिप्लाई फाइल नहीं करते तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग हर्ड आपको दी जाती है, एक नहीं दो दी जाती है, क्योंकि ये प्रैक्टिकली मैंने फेस किया है। अब उसमें ये नीचे हवाला दे दिया। अब आ रहा है कि दोनों की दलीलें सुनने के बाद जो पार्टियों को जो भी बोला गया कि भाई अपने अपने सेक्शन कोड कर दिया और अपनी अपनी दलीलें देने के बाद सेक्शन 75 सब सेक्शन 4 को ध्यान में रखने के बाद कोर्ट डिसाइड ये कर रहा है कि भाई आपको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग हर्ड तो असेसी को यानी कि जो भी पिटिशनर है उसको देनी ही चाहिए, और उसके बाद जो भी है वो ऑर्डर पास किया जाना चाहिए। अब नीचे क्योंकि ये जो अगर जो है कि भाई लैंग्वेज जो सेक्शन 75 सेक्शन 4 जो बोल रहा है उसमें क्या होता है, जिन्होंने लॉ बनाया है उसको भी ध्यान में रख के क्या है भाई उनकी भी डिसरिस्पेक्ट ना हो, तो इसलिए हाई कोर्ट ने जो भी बोला है कि भाई सेक्शन 75 सेक्शन 4 जब बनाया है लॉ मेकर ने तो उसका पहले तो आप उसको अच्छे से फॉलो करिए और अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दीजिए, तभी आप क्या कर सकते हैं कि तभी आप उसके अगेंस्ट में मेरिट ऑफ द केस में जाके आप अपना ऑर्डर पास कर सकते हैं। तो यही उसके बाद उन्होंने बोला कि भाई अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग हर्ड देना, और उसके बाद ये इसको मैटर को सेट असाइड करके दोनों के पिटीशन को भाई रिट पिटीशन को डिस्पोज ऑफ किया, और कोर्ट ने बोला कि पहले तो मेरिट ऑफ द केस यही रहेगा कि भाई आप अपना पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग हर्ड दीजिए, अगर आपको जवाब सेटिस्फैक्ट्री लगता है असेसी का और उसके जो भी उनके डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करेंगे तभी उसके हिसाब से फिर आप ऑर्डर पास करिएगा। तो यही है। और इसमें नहीं सर दोस्तों ये है कि आपके अगर ये केस लॉ मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी केस हो तो आप क्या कर सकते हैं, हाई कोर्ट का जो भी ऑर्डर है इसको डाल के या ऑफिसर को प्रॉपर ऑफिसर को दिखा के आप अपना जो भी है अपना केस उसको विदहेल्ड कर सकते हैं, और आपके केसेस में भी बहुत फ़ायदा होगा, जिससे कि आपके ऑर्डर जो भी पास होंगे वही गलत ऑर्डर पास किए, क्योंकि डिपार्टमेंट क्या कर रहा है फालतू के ऑर्डर पास करे जा रहा है बेमतलब की चीज़ें उठा के, तो उसमें क्या होगा लोग एसएससी को क्या करना पड़ रहा है कि हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ रहा है जिससे कि उनको रिलीफ मिले। तो ये ऑर्डर ये रिलीफ ही दिया एसएससी को हाई कोर्ट ने कि भाई अपने पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग हर्ड दो, उसके बाद जो भी ऑर्डर पास करना होगा करना। तो आपके अगर कोई ऐसा कोई आपके केस तो आप हवाला देके इससे स्टे और ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट केसेस के जजमेंट लेके आता रहूँ। थैंक यू वेरी मच। और गाइस एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और है, मैं नियर फ्यूचर में इनकम टैक्स TDS GST टैली से रिलेटेड कोर्सेज लॉन्च करने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही रीजनेबल और बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस में आपको अवेलेबल हो जाएंगे।